नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 से लगाकर के कक्षा 12 की राजस्थान जन पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं चाहे आपके चतुर्थ श्रेणी से लगा करके आरएएस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। छठा अध्याय चल रहा था जिसका नाम था स्थापत्य एवं विविध आयाम, जो आपकी कक्षा 10 की पुस्तक है। यहाँ तक हम बात कर चुके थे और हमने टोटल 90 प्रश्नों के बारे में बात की थी। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको मैंने जस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाइएगा, इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा। पीडीएफ पूरी 360 पेज की होने वाली है, तो आप इसको अच्छे से प्रिंट निकलवा के यदि पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी मदद मिलेगी दोस्तों। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। 91वां प्रश्न है अपना कि देलवाड़ा के नेमिनाथ को समर्पित जैन मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों, वह किनके द्वारा करवाया जाता है। तो वास्तुपाल का नाम आता है और एक और नाम आता है अपने तेजपाल का। तो पाल याद रखिएगा, वास्तुपाल तेजपाल जो है वो देलवाड़ा के जो नेमिनाथ जी को समर्पित जो जैन मंदिर है उनका निर्माण करवाया जाता है, जो लूणवसाही मंदिर देलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, समर्पित है तो नेमिनाथ जी को समर्पित, आपको पता ही है। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर का कि हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों। हर्षद माता का मंदिर आभानेरी में स्थित है और आभानेरी आपका कहाँ पर, आभानेरी आपका पड़ता है दोस्तों दौसा में। ठीक है, तो चांद बावड़ी चांद सी चमके रात अंधेरी में, तो अंधेरी में हर्षद माता का मंदिर स्थित है आभानेरी दौसा में। ठीक है, वो भी याद रखिएगा, चांद बावड़ी भी। अगला प्रश्न देखिए 93 नंबर का कि हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है दोस्तों। तो भंड देवरा महादेव मंदिर कहा जाता है। भंड देवरा महादेव मंदिर जो है वह हाड़ौती का खजुराहो के नाम से उसे जाना जाता है दोस्तों। 94 नंबर का प्रश्न है कि किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है। तो रणकपुर जैन मंदिर जो है उनको कहा जाता है, किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहते हैं, तो रणकपुर जैन मंदिर इसका राइट आंसर होने वाला है। 95 नंबर का प्रश्न है अपना कि रणकपुर जैन मंदिर कितने खंभों पर टिका हुआ है। तो 1444 जो है उन खंभों पर टिका हुआ है। कौन सा मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर। तो ऐसा कौन सा मंदिर है जिन्हें खंभों का अजायब घर कहते हैं। तो रणकपुर मंदिर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1444 खंभों पर जो है इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, एग्जैक्ट है, याद रखिएगा। इनकी दिशा भी यदि देखी जाए ना तो खंभे इस तरीके से लगाए गए हैं, इस तरीके से। ठीक है, कि एक लाइन में बन जाते हैं। आप इधर से भी देखोगे तो भी यूँ दिखेंगे, इधर से देखो यूँ दिखेंगे। मतलब एक बहुत ही अजीब तरीके से, बहुत ही बारीक कलाकारी के साथ इसको निर्माण किया गया है। प्रश्न है 96 नंबर का, हरिहर मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो हरिहर मंदिर जो है वो अपने ओसिया में स्थित है। ठीक है, ओसिया। सासबाहु का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो नागदा में स्थित है। ठीक है, कैलाशपुरी के पास ही जस्ट नागदा स्थित है और नागदा में ही सासबाहु मंदिर का निर्माण जो है किया गया था, लेकिन इतुलतमिश के द्वारा मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत ही गद्दार लोग जो थे उनके द्वारा नष्ट किया जाता है। तो कैलाशपुरी में जो है वह मेवाड़ के राजाधिराज श्री एकलिंगनाथ प्रभु का जो है वह मंदिर बना हुआ है। और सासबाहु मंदिर की बात करें तो जस्ट पास में ही, ज़्यादा फर्क नहीं है, 3-4 किलोमीटर यदि आप जाएंगे तो जस्ट पास में ही सासबाहु मंदिर जो है वो निर्मित है। ठीक है, तो याद रखिएगा। हाँ, इन मंदिरों में कोई भी मूर्ति नहीं है, क्योंकि तब नष्ट कर दिए गए थे इन मुसलमानों के द्वारा, तो काफ़ी अत्याचार हुए थे अपने मंदिरों पर। अगला प्रश्न देखिए 98 नंबर का प्रश्न आता है अपना, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है। तो डीग को कहा जाता है और डीग अपना पड़ता है दोस्तों भरतपुर में। ठीक है, हाँ, डीग में जो महल है वही है जल महल, इसीलिए कहा जाता है उनको। तो जल महलों की नगरी के नाम से डीग के महलों को जाना जाता है और डीग अपना पड़ता है भरतपुर में। 99 नंबर का प्रश्न है कि पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो जैसलमेर में, याद रखिएगा। पटवों के नाम से ये सर्वाधिक जो हवेली है पूछी जाती है। ठीक है, पटवों की और सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है। तो जैसलमेर आपको 100% याद रखना है। ठीक है, हाँ, जैसलमेर का कोड क्या था, मैंने आपको बताया था, परिवहन कोड 8J15। ठीक है, हाँ, अभी नया अपडेट के साथ आएगा, बाकी अभी तो आ जाएगा वो भी। 100 नंबर का प्रश्न है अपना कि बच्छावतों की हवेली, मुंदड़ा की हवेली, रामपुरिया की हवेली कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो वो स्थित है आपके बीकानेर में। बच्छावतों की हवेली, मुंदड़ा की हवेली, रामपुरिया हवेली जो है वो बीकानेर में स्थित है। 102 नंबर का प्रश्न है अपना कि सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है। तो महानसर में स्थित है और महानसर आपका पड़ता है दोस्तों कहाँ पर, झुंझुनू में। महानसर झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली स्थित है। 103 नंबर का प्रश्न है नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर स्थित है। तो बिसाऊ में स्थित है और बिसाऊ अपना पड़ता है दोस्तों कहाँ पर, झुंझुनू में। तो नाथूराम पोद्दार की जो हवेली है वो बिसाऊ झुंझुनू में है। 104 नंबर का प्रश्न है आपका कि सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है। तो टोंक में स्थित है। सुनहरी कोठी टोंक में स्थित है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है सुनहरी कोठी से। 105 नंबर का प्रश्न है कि बड़े मियाँ की हवेली, पोकरण की हवेली, राखी हवेली कहाँ पर स्थित है।
तो ये आपके जोधपुर में स्थित है। बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली, राखी हवेली कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न 106 नंबर का कि मंत्रियों की हवेली, रामनिवास गोयनका की हवेली, मालजी का कमरा कहाँ पर स्थित है?